हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एजू स्पार्क वे पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जीडी के लिए स्टैटिक जीके के टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर। जिसमें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और एवं कलाकार। तो इसमें सारे के सारे हम टॉपिक करवाने वाले हैं। एएसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स हो सकता है फ्री में, यूट्यूब चैनल पर हम अपने वीडियो में चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पहले वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, और उसके बाद यूनेस्को एवं साइट, रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद त्योहार एवं उत्सव, फिर उसके बाद लोक नृत्य। इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं अपने सारे के सारे वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे। फिर हम पढ़ेंगे मंदिर और घराने, उसके बाद भारत के पड़ोसी देश, फिर दिन और दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, और उसके लास्ट में सबसे हम विविध कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये टॉपिक। स्टैटिक जी के एसएससी के लिए रामबाण होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसका स्रोत क्या है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में प्रथम विस्तृत जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद कहते हैं, उससे मिली थी। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें कहाँ से मिली थी? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। तो शास्त्र संगीत नाटक अकादमी जो है यस एन की स्थापना इसकी हुई थी, वो 28 जनवरी 1953 को नई दिल्ली में हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो टोटल शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं? 8। संस्कृत मंत्रालय ने इसे 9 शास्त्रीय नृत्य माना गया है। संस्कृत मंत्रालय के कितने? 9 शास्त्रीय नृत्य को माना गया है। 9वां शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा छऊ। छऊ जो नृत्य है वो 9वां शास्त्रीय नृत्य माना गया है संस्कृत मंत्रालय से। आगे आगे बोला गया है कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, वो छऊ को हो जाएगा। जो छऊ होता है उसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। तो छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो इसके लिए इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत की विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसे कब शामिल किया गया था? 2010 में। 3 प्रमुख प्रकार हैं इसके। मयूरभंज छऊ, मयूरभंज कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। राउरकेला छऊ, राउरकेला कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और तीसरा हो जाएगा पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आगे आगे अब हम बात करने वाले हैं एक एक नाटक के बारे में, डांस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके पुराना नाम इसे क्या है? सादिर। इसका पुराना नाम क्या है? सादिर। अन्य प्रचलित नाम इसके हैं दासियट्टम, अग्नि नृत्य, जो कि भारतनाट्यम के अन्य भी नाम हैं। यह समर्पण किया गया है, मंदिरों को समर्पित है तथा शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है। यह मंदिरों पर समर्पित है और शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है। अगला आगे दिया गया है कि शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक अभिनय दर्पण है। तो शिल्पाधिकारम की शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है उसके लेखक है इलांगो अदिगल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? इलांगो अदिगल। और अभिनय दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? नंदिकेश्वर द्वारा रचित है। किसके द्वारा? नंदिकेश्वर। अब बात करते हैं नृत्य के 6 प्रमुख क्रम होते हैं इसमें।
भारतनाट्यम में कितने क्रम होते हैं? 6। जिसे अलारिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदनम और तिल्लाना कहते हैं। आपको सिर्फ दो इम्पोर्टेंट याद करने हैं, एक पहला वाला और एक लास्ट वाला। अलारिपु क्या होता है? अलारिपु से या नृत्य की स्टार्टिंग होती है, आरंभ होता है, और तिल्लाना पे जाकर समाप्त हो जाता है। किस पे समाप्त होता है? तिल्लाना पे। आगे, इसमें हस्त मुद्रा, कटका, मुख हस्त मुद्रा से ओम का प्रतीक बनाया जाता है। हस्त मुद्रा से ओम का प्रतीक बनाया जाता है। नाटुवार, नृत्य गुरु, शिक्षक जो ताल संचालक करता है, नाटुवार को कहा जाता है। अब एक हार किसे कहते हैं? एक हार जो होता है, एक ही कलाकार द्वारा विभिन्न पात्रों का अभिनय करना। विभिन्न पात्रों का अभिनय करना उसे एक हार कहते हैं। इसकी संगीत शैली क्या है? इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। कौन से संगीत का प्रयोग होता है? कर्नाटक संगीत का। प्रमुख शैलियाँ इसकी कला क्षेत्र, बजबूर, कला मंडलम होती हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें कौन सा से यूज किए जाते हैं? एक मृदंगम है, बीड़ा है और बांसुरी इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। इसकी विशेषता, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर भारतनाट्यम की मुद्राएं अंकित हैं। कौन से? चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर भारतनाट्यम की मुद्राएं अंकित हैं। अब अगला नथ हमारा दिया गया है ओडिसी। कौन सा नृत्य है? ओडिसी। ओडिसी नृत्य, तो ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ओडिशा में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। तो इसके पंच तत्व, जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। और इसके जनक जो है, ओडिसी का जनक जो है, वो गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। ओडिसी नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? गुरु पंकज दास को। आगे, भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण की पूजा के मुख्य रूप से संबंधित है, या भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण की पूजा के मुख्य रूप से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण की पूजा से संबंधित है। उड़ीसा की उदयगिरी और खंडहागिरी की गुफाओं में या साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य इसके कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा के उदयगिरी और खंडहागिरी की गुफाओं में। आगे, त्रिभंग। त्रिभंग मुद्रा क्या होती है? त्रिभंग मुद्रा का मतलब है शरीर को 3 स्थानों, गर्दन, कमर, घुटनों से मोड़कर बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मुद्रा को त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। ओरीली क्या है? ओडिसी नृत्य की एक विशिष्ट शारीरिक स्थिति को ओरीली कहते हैं। महारियो, महारियो है मंदिर की देवदासियों द्वारा इसकी पारंपरिक प्रस्तुति की जाती है, उसे मारियो कहते हैं। सचल, सचल मूर्ति। सचल मूर्ति का मतलब है इस नृत्य को सचल मूर्ति की संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है? सचल मूर्ति को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सचल मूर्ति की संज्ञा किसको दी गई है? तो ऑप्शन होगा ओडिसी नृत्य। अगला है मंगलाचरण से होती है शुरुआत इसकी। इसकी शुरुआत किससे होती है? मंगलाचरण से, और समापन होता है मोक्ष पर। मोक्ष पर इसका समापन हो जाता है, शुरुआत होती है मंगलाचरण पर। इसमें प्रमुख जो वाद्य यंत्र है उन्हें देख लेते हैं। मजीरा है, पखावज है, ढोल है और सितार इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगला नृत्य है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी भी अपने नाम से क्लियर है बिल्कुल। मणिपुरी जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। इसमें बोला गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां एवं रासलीला। तो भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां एवं रासलीला का प्रचलन मणिपुरी डांस में होता है। 3 प्रमुख शैलियाँ इसकी, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ये इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ दी गई हैं। रासलीला की शुरुआत कब हुई थी? रासलीला की शुरुआत हुई थी 1789 में निंगथो चिंगथांग खोबा में, मतलब इसका आरंभ हुआ था।
अगला आगे दिया गया है कि पुंगचोलम। पुंगचोलम का मतलब है ड्रम। पुंग बजाते हुए गाना और नाचना। ड्रम को भी पुंग कहते हैं, इसीलिए इसे पुंग बजाते हुए गाना और नाचने वाला डांस भी कहा जाता है। मुख्य भाग है इसका, इस नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं, जागोई एवं चोलम। जागोई और चोलम इसके मुख्य भाग दिए गए हैं। इसमें ताल कितने होते हैं? ताल 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। नागबंद नागबंद मुद्रा क्या है? इसमें शरीर द्वारा 8 के आकार की वक्रता बनाई जाती है। 8 के आकार की वक्रता जो होती है वो बनाई जाती है, उसे नागबंद मुद्रा कहते हैं। अगला इसमें दिया गया है कि पारंपरिक पोशाक प्रस्तुत शैली के बारे में। पोशाक क्या होती है? बेलनाकार स्कर्ट, जिसे कुमिन और योटियोई कहा जाता है। योटियोई कहा जाता है। आई कांटेक्ट क्या क्या मतलब होता है इसमें? इस नृत्य की अनूठी विशेषता है कि इसमें कलाकार दर्शकों से सीधा आई कांटेक्ट नहीं करता। इसमें जो नृत्य करने वाला होता है वो दर्शकों से सीधे आई कांटेक्ट नहीं करता है। अगला हमारा नृत्य दिया गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो हमारा मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला कुचिपुड़ी नृत्य, इसकी उत्पत्ति स्थान है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का कुचेलापुरम। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी। सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने प्रसिद्ध नाटक भामा कल्पम की रचना की। इसके आदि गुरु कौन है? सिद्धेंद्र योगी आदि गुरु हैं, जिन्होंने भामा कल्पम की रचना की थी। भागवत तालु का मतलब है कुचिपुड़ी करने वाले पुरुष नर्तकों को भागवत तालु कहा जाता है। जो कुचिपुड़ी नर्तक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? भागवत तालु। अब इसमें दिया गया है तरंगम। तरंगम क्या होता है? पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करना ही तरंगम कहा जाता है। जल चित्र नृत्यम, पैर के अंगूठे से स्पर्श फर्श पर चित्र बनाना। जो पैर के अंगूठे से फर्श पर चित्र बनाना होता है उसे जल चित्र नृत्यम कहा जाता है। सोलादक और काबुत्वम, सोलादक और काबुत्वम नृत्य के दौरान कलाबाजियां और बोल का प्रयोग करना। अगला है मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम का मतलब है मेढक की कहानी पर आधारित अभिनय। मेढक की कहानी पर आधारित अभिनय को मंडूक शब्दम कहा जाता है। तो ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पोशाक एवं संगीत शैली। इसके पुरुषों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बगलबंदी। संगीत प्रकार है कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस प्रयोग किया जाता है संगीत शैली का? कर्नाटक संगीत शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा नृत्य है वो है कथक। अगला जो नृत्य है हमारा वो है कथक। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला फेमस डांस है। तो इसमें बोला गया है, अन्य नाम इसके हैं नटवारी नृत्य। नटवारी नृत्य को भी कथक कहा जाता है। कलाकारों का नृत्य इसे कहा जाता है, नटवारी नृत्य को। इसकी मुख्य विषय है राधा कृष्ण की कथाओं और लीलाओं पर आधारित। राधा कृष्ण की कथा और लीला पर आधारित कथक नृत्य होता है। प्रभाव इसका देखा जाता है भक्ति आंदोलन के साथ साथ इसमें मुगल दरबारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो मुगल दरबारों का प्रभाव किसमें दिखाई देता है? कथक नृत्य में। और भक्ति आंदोलन का भी कथक नृत्य में दिखाई देता है। प्रमुख विशेषता इसकी कौन कौन सी हैं? घुंघरू और चक्र। पैरों में भारी घुंघरू और
तेज चक्रदार गति से इसमें डांस करना पड़ता है। और पढ़त क्या होता है, नृत्य के दौरान ताल और बोल के मुंह से बोलने व कहानी सुनने की शैली को पढ़त कहते हैं। अगला है पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का मतलब है 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया था। मतलब पुनरुद्धार जो है वो 20वीं शताब्दी में इसका किया गया था लीला रेड्डी सोसे द्वारा 20वीं शताब्दी में। कथक के प्रमुख घराने देख लेते हैं। कथक के प्रमुख 4 घराने हैं टोटल। एक बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना। बनारस घराना जो है वो सबसे पुराना घराना है। इसमें नटवारी स्वरूप की प्रधानता है। लखनऊ घराना नजाकत, नफासत और भाव अभिनय ये मुगल प्रभाव से प्रभावित है। जयपुर घराना है ये वीर रस से प्रभावित है। रायगढ़ घराना जो है वो राजा चक्रधर सिंह द्वारा संरचित तालों का अनूठा मिश्रण है। अगला जो है हमारा नृत्य वो है कथकली। कथकली जो नृत्य है वो केरल में मनाया जाने वाला नृत्य है। कथकली केरल। यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कथकली। रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है कथकली। पारंपरिक रूप से कटम पालम कट कटम पालम मंदिर प्रांगण में मंचन पर किया जाता है। इसका जो स्थान है मंदिरों पे। इसकी भाषा कैसी होती है? भाषा इसकी होती है मणिप्रबलम। मणिप्रबलम इसकी भाषा होती है जो कि मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। मणिप्रबलम भाषा जो कि मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। इसकी शुरुआत हुई थी केलीकोट्टू नामक ढोल वादन से होती है। इसकी शुरुआत केलीकट्टू नामक जो ढोल है उसे बजाया जाता है, तब इसकी शुरुआत होती है। इसमें पाचा ये पाचा जो होता है वो हरे रंग का होता है जो कि नायक पहनता है। कथी लाल धब्बे जिसे होते हैं उन्हें कथी बोला जाता है। राजसी गौरव किंतु खलनायक जो विलेन होता है वो पहनता है। और काला रंग किसके लिए है? बुराई का प्रतीक है। और सफ़ेद दाढ़ी दिव्य प्राणी। और पीला रंग जो है वो संत मुनि एवं महिलाओं का प्रतीक है। आगे अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो केरल में मनाया जाता है। इसमें मोहिनी मोहिनी का मतलब है विष्णु। विष्णु भगवान ने जो मोहिनी का रूप धारण किया था उसका। और अट्टम का मतलब है नृत्य। इसे जादूगरनी या मनमोहक स्त्री का नृत्य भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है, तो मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। मुख्य विषय इसमें है कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप द्वारा समुद्र मंथन व भस्मासुर वध की कथा इसमें दर्शाई जाती है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और भस्मासुर का अंत किया था, उसी से रिलेटेड जो कहानियां हैं वो दर्शाई जाती हैं। प्राचीन ग्रंथ है कि इस नृत्य का विस्तृत वर्णन जो है व्यवहार माला ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? व्यवहार माला। आगे पारंपरिक वेशभूषा इसमें साड़ी पहनी जाती है जो कि केरल की प्रसिद्ध कासबू साड़ी बोली जाती है। इसमें सफ़ेद साड़ी जिस पर सुनहरी गोल्डन जारी का बॉर्डर होता है। केश सज्जा का है कि बालों का जूड़ा बाई ओर बनाया जाता है। बाईं ओर बालों का जूड़ा बनाया जाता है जिसे चमेली के फूल लगाए जाते हैं जिसमें चमेली के फूल लगाए जाते हैं। इसकी शैली है इसमें अति
सुकोमल जैसी शांत और लस्य प्रधान गतियां होती हैं। अगला नृत्य हमारा है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य जो दिया गया है वो असम का है। सत्रिया नृत्य असम में मनाया जाता है। इसके संस्थापक जो कि हैं महान वैष्णव श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में इसे प्रारंभ किया गया था। यह 2002 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। कब? 2000 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। यह नवीनतम सबसे नया नृत्य है सत्रिया। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के वैष्णव मठ हैं उसमें विकसित हुआ था। आगे बोला गया है कि पुरुषों द्वारा की जाने वाली शैली भांगी तथा महिलाओं द्वारा की जाने वाली शैली सीमांगी कहलाती हैं। दो शैलियाँ हैं इसमें, भांगी और सीमांगी। पुरुषों द्वारा भांगी शैली और महिलाओं द्वारा सीमांगी शैली की जाती है। सत्रिया नृत्य करने वाले भिक्षुकों को भोकोत कहा जाता है। भोकोत किसे कहते हैं? सत्रिया नृत्य करने वाले भिक्षुकों को भोकोत कहते हैं। आगे माटी अकोरा क्या है? सत्रिया नृत्य की बुनियादी शरीर कसरतों व अभ्यास को माटी अकोरा कहा जाता है। संगीत शैली इसमें कैसी है? बोर गीत जो है इसमें संगीत शैली है। तो ये थे हमारे सारे के सारे 8 नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं। अब आगे हम जो अगला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देंगे कि सत्रिया नृत्य में प्रयुक्त मुख्य संगीत शैली क्या थी। तो मुख्य प्रयुक्त संगीत शैली, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे क्योंकि यह पीवाईक्यू है। आगे हम करने वाले हैं यूनेस्को साइट। पहले तो इसी के नृत्य ही क्वेश्चन चलेंगे। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं कलाकार के।